So welcome back to another video about Bitcoin. Bitcoin currently $84,549 per trade हो रहा है. Market went up. Most of the people were thinking कि market is going to go down, and market went up. Market ने एक rally दी based on a news, which is what I'm going to share, roughly about 4.5% की. अगर हम देखें, which is exactly what it is, so roughly about 4.5% the market went up, right? 4.6 in fact, right? To be exact. अगर इसकी मेन रीज़न देखें तो उसकी मेन रीज़न है इज़ ऑल अबाउट द रिपल. एसईसी ने बेसिकली क्या हुआ है कि रिपल का जो केस था वो ड्रॉप कर दिया, उसकी वजह से द होल मार्केट वेंट बुलिश, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़ एंड एवरीथिंग. सो मार्केट में इवेंचुअली वी फाइनली सॉ अ गुड पम्प जो कि बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था हम, और मार्केट में ये पम्प आना बहुत बहुत pretty much ज़रूरी था. Now, coming back to BTC analysis and a couple of things, right? Abhi is what basically important news. Another important news that you guys should be keeping an eye out is FOMC की meeting, उसकी projection, उसकी वो federal fund rate की market में वो आनी है, और वो उसकी वजह से market में पता चलेगा कि eventually whether market is going up or market is gonna go down. So guys, overall market जो है वो pretty much bullish है, लेकिन at the same time यहाँ से इनकी basis पे right मार्केट में पुल बैक्स आ सकते हैं. तो गाइस बी केयरफुल, क्योंकि I'm going to show you a very crucial thing before we do the full analysis and everything, right? अगर हम देखें यहाँ से, right, so basically अगर couple of things. So first thing is मार्केट में जो ये recent वाली जो हमारी रिजेक्शन चल रही थी मार्केट में, right, बिटकॉइन ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया है. सो सी राइट, मार्केट इसी ट्रेंड को, यही जो हमारी रिजेक्शन लाइन बन रही थी, मार्केट ने इसको टेस्ट कर दिया है और इसको इसी टेस्ट करने में बिजी है एट द मोमेंट. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें प्योरली बेस्ड ऑन RSI, राइट, इसलिए यू हैव टू कीप एन आई आउट, राइट. सो कपल ऑफ थिंग्स. सो आई एम गोना मार्क अनदर एरिया विथ यू गाइस. सो अगर आप इस एरिया को देखें, राइट, दिस इज प्रीटी मच अ टॉप, डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे सो फार, राइट. मार्केट इसी एरिया को वो कर रही है टेस्ट ऑफ अबाउट $84,750 की रेंज. लेकिन अगर हम बेस्ड ऑन RSI देखें, एंड अगेन वी आर ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पर, राइट, तो हम देखें तो मुझे यहाँ पे एक बेरिश एब्जॉर्प्शन दिख रही है, क्योंकि व्हेन द मार्केट वाज हियर, राइट, pretty much here on Monday, the RSI was around 54, और आज मार्केट में similar, slightly ऊपर है, not too much, लेकिन RSI is right around 60. So guys, this is my concern, जिसकी रीज़न की वजह से, right, मैं सिर्फ वेट इट आउट करूँगा, एंड आई थिंक द मार्केट में पंप एंड डंप का सिनेरियो बन सकता है based on this what I have uncovered, which most of the people are not even talking about. And another thing, right, tomorrow आने हैं unemployment claim, and you know what's going on with the US market or whatever, right? तो उसकी basis पे क्या होता है कि basically market में I don't think it's going to be a good news in the market coming tomorrow as well, right? So आपने क्या करना है कि आपने नज़र रखनी है इसकी basis पे, और आपने avoid करना है trade को. But having said that, right, क्या it doesn't mean कि market में कोई opportunities नहीं होती हैं. Of course not. Market में, like I said multiple time, there are so many opportunities in the market, जिसकी वजह से I'm gonna share another trade of mine जो कि मैंने अभी recently खोली थी, and I closed it down this morning as well, right? So basically 385% की पे मैंने जाके 386 पे मेकर पे, in fact it was pretty much close to 400% on went up, लेकिन मैंने इसको यहाँ क्लोज कर दिया क्योंकि I knew I could see the bearish absorption in the market as well, right? तो जिसकी बेसिस पे मैं ये इस वक्त I just wanted to share these things with you quickly, ताकि आपकी ट्रेड जो है वो एक्यूरेट हो. और आगे जाने से पहले, एनालिसिस करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ इफ़ यू कुड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट, ताकि उनकी भी ट्रेड्स based on the analysis that I'm doing with you guys is accurate. Now coming back to liquidation as well, right? अगर हम देखें, so 4 hours में mainly most of the people who are getting liquidated are short, right? In fact 24 hours में same scenario है कि जिन्होंने भी short खोला हुआ था, these guys are getting liquidated, which is because अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने नज़र रखनी होती है both on the upside and the downside on the liquidity, right? So market ने सारे liquidity के chunk वो तो हो गए, लेकिन रिसेंटली अगर 24 आवर्स में देखें तो ये फ्रेश लिक्विडिटी आई है ऑफ अबाउट $85,000 ऑन द अपसाइड, एंड डाउन साइड पे आई है ऑफ अबाउट सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ लिक्विडिटी ऑफ अबाउट $80 million अराउंड 83.3 thousand. So this is the scenario for
24 hours, which means pump and dump जब होगा तो both side would get liquidated क्योंकि see right based on the bearish absorption जो कि मैंने आपको बताया था market is already coming down. तो आपने इन चीज़ों पे नज़र रखनी होती है and you should know right कि where exactly is the next support. अगर हम next support देखें right market में so it's pretty much around here right this area यहाँ पर support हमारी बनती है क्योंकि यहाँ से ये rejection multiple time हुई उसके बाद ये वाली यहाँ से रिजेक्शन हुई जो कि मार्केट वैन अप इट वर्क एज अ सपोर्ट राइट सो करंटली मार्केट वुड बी इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वुड बी दिस गाय लेकिन करंटली इस पैटर्न को टेस्ट करें लेट इट टेस्ट इट द कैंडल क्लोज होने में अभी स्टिल 2 hours 27 minutes बाकी है लेकिन द FOMC मीटिंग इज राइट अराउंड द कॉर्नर गाइस सो बी केयरफुल आउट देयर इस वक्त ट्राई नॉट टू ट्रेड कोई क्रेजी मूव नहीं हो उसकी बेसिस पे डोंट गो अहेड एंड टेक एनी क्रेजी ट्रेड अगर हम आए क्विकली अबाउट ऑन अ 1 week टाइम फ्रेम एंड आई एम गोना डू दिस क्विक एनालिसिस ताकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके साथ FOMC से पहले अपलोड हो उसके बाद आप देखें राइट सो लाइक आई सेड द बिग चंक ऑफ लिक्विडिटी इज ऑन द अपसाइड एज वेल राइट सो गाइस बी केयरफुल ये वाली रेंज है मार्केट कुड कम डाउन एंड कुड कम अप बोथ साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी सो बी केयरफुल आउट देयर एंड ट्राई टू take the and try not to take the unnecessary trade at this stage जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती है and like I said yesterday market could be bearish as well based on ये वाले हमारे जो नंबर हैं इनफैक्ट कहाँ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के if it comes out to be good लेकिन based on what's going on into the market I don't think these numbers is going to be good or anything at all so guys just wanted you guys to be careful out there और ताकि आप ये सारी चीज़ें देखें नाउ कमिंग बैक टू कपल ऑफ अदर थिंग्स राइट अगर हम देखें बेस्ड ऑन फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल पे राइट अगर हम फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन द होल अपसाइड के देखें राइट तो मार्केट में इस वक्त करंटली वी आर ऑन वैल्यू एरिया हाई राइट उसको वहाँ पे वैल्यू वो कर रही है उसके बाद मार्केट कुड कम एज लो एज दिस पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडिंग हम हमारी कैंडल जो है डेली कैंडल अगर वी आर क्लोजिंग राइट अबव इस वक्त 4 hours टाइम की बेसिस पे हम बात कर रहे हैं अगर हमारी डेली कैंडल इस एरिया से अबव क्लोज होती है 83.5 वी आर प्रीटी मच गुड वी आर सॉलिड फॉर नाउ लेकिन दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट करंटली ऑन अ 4 hour टाइम फ्रेम की बेसिस पे राइट सो आई वुड ट्राई टू अवॉइड फॉर नाउ मैं कोई शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करूंगा आई एम गोना वेट इट आउट फॉर द मार्केट टू कम डाउन हियर एंड और उसके बाद मैं न्यूज़ लगा के सुनूंगा कि FOMC की मीटिंग और उसके मिनट्स के हिसाब से मैं वो करूंगा क्योंकि आप ट्रेड लेते हैं बेस्ड ऑन द रिएक्शन राइट कि मार्केट का रिएक्शन और रिस्पांस क्या आ रहा है नॉट बेस्ड ऑन कि क्या एग्जैक्टली पैटर्न समटाइम पैटर्न डू मेक सेंस लेकिन समटाइम आपने रिएक्शन इन रिस्पांस को देखना होता है और उसके हिसाब से ट्रेड लेनी होती है तो गाइस बी केयरफुल आउट देयर दिस इज व्हाट द होल सिनेरियो इज अबाउट इन द मार्केट सो गो अहेड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज